मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये जो वीडियो है ये ऐसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट देख करके आपको कुछ याद आया होगा कि ये क्लास 10th का चैप्टर 1 है आपके लैंग्वेज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एंड वी ऑल नो दैट वेदर we have to write an answer or we have to write a paragraph or we have to fill in the blanks on any topic, whether it is on tense or articles or prepositions, we need to see what is subject and verb agreement। मतलब कर्ता और क्रिया का आपस में क्या सामंजस्य है, क्या जोड़ है, ये हम आज पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट वो आपस में क्या कहते हैं। बट बिफोर दैट हमें और आपको ये जान लेना है, हमें नहीं, आपको ये जान लेना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या है, ठीक है। बट बिफोर दैट वी विल सी दैट व्हाट डज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट सेज। तो जैसे हम कहें कि ही गोज टू स्कूल डेली। वैसे मुझे पता है कि आजकल आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड डाल दिया ताकि आपके दिमाग में स्कूल आ जाए। He goes to school daily, you go to school daily, या हम यू ना कह करके और इसको इजी करते हैं, they go to school daily। अच्छा, दोनों सेंटेंस में आपको क्या अंतर दिखा? एक में आप देख रहे हो कि GOES लिखा है और एक में आप देख रहे हो GO लिखा है। एक में आप देख रहे हो कि थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ है और एक में आप देखते हो कि ये भी थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का एक, वैसे तो बहुत सारे नियम है, बट द यूनिवर्सल रूल व्हाट सेज इज, वो यूनिवर्सल नियम क्या कहता है कि जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करेंगे तभी हम किसी सेंटेंस का निर्माण, किसी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। और ये क्या कहता है, इसका जो यूनिवर्सल रूल है वो ये कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल। ये बात याद रखिएगा, ये है इसका यूनिवर्सल रूल कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या है हमारे सब्जेक्ट और क्या है हमारा वर्ब। उसके बाद हम डिटेल में वन बाय वन ऑल द रूल्स डिस्कस करेंगे। एंड क्लास 10 इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि इसके बेसिस पर जो आपका ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टेंस वाले और वो जो कॉम्बिनेशन वाले आते हैं विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, उसमें भी इस टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। प्लस वो जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रीराइट द सेंटेंसेस, इन सब में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। सो लेट्स सी व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब। सब्जेक्ट, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट? अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सब्जेक्ट मींस जो काम करे, डूअर, हु डज एन एक्शन, डूअर जो कोई एक्शन करता है। और एक्शन कहां से होता है, हम सब जानते हैं एक्शन होता है verbs, understood? So sorry, we'll study about first what is subject। सब्जेक्ट में बता दिया कि डूअर जो काम करता है। अब सब्जेक्ट हमारे क्या है, सब्जेक्ट हमारे कोई बहुत डिटेल चीज है। सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है, ऑल 3 persons। कुछ याद आया आप लोगों को शायद? ऑल 3 persons, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या किसी का नाम, एंड
दे। अब आप सोच रहे हो कि सर ने अलग अलग क्यों लिखा, आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी का नाम, दे। अब इसी में हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या कौन सा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सबसे पहले हम आएंगे थर्ड पर्सन, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जैसे हम दे पर आएंगे तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल, और ये हमारे सारे हो जाएंगे सिंगुलर। यू, it acts both singular as well as plural। I हम सब जानते हैं और we जो है वो प्लूरल है। ओके, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। Then comes verb। अब वर्ब को अगर हम एग्रीमेंट मतलब इस नजरिए से देखें तो हम वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कौन कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक कौन कहते हैं मेन वर्ब। अब यहां भी हमें देखना है कि हमारे सिंगुलर वर्ब कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं। यहां पर मेन वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल पहचानना तो बहुत आसान है, पहले हम इसी को पढ़ लेंगे। सिंगुलर और प्लूरल, मेन वर्ब में सिंगुलर प्लूरल को कैसे पहचानते हैं। प्लूरल में क्या होता है, कोई भी एस या ई एस नहीं लगा होता है, लेकिन सिंगुलर में एस और ई एस लगा होता है। यही पहचान है मेन वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहचानने की। बट जब हम हेल्पिंग वर्ब में आते हैं जहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू मिस्टेक, उनसे गलतियां यहां पर होती हैं कि वो पता समझ नहीं पाते कि हम किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब लगाए और किस टेंस में लगाए। तो आइए हम इसको आज क्लियर कर देंगे कि आपका सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं तो हमारे सिंगुलर वर्ब है इज, एम, was, has, does, is, am, was, has, does। और एक हम वर्ब ले लेते हैं will, जो कि हमारा मॉडल्स है, लेकिन फिर भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। is, am, was, has, does, will। और अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हमारा एक वर्ड आता है had, जो कि हम जानते हैं कि हैड हमारा पास्ट फॉर्म है, तो वो हम मतलब सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हैं और प्लूरल के साथ भी। नाउ प्लूरल वर्ब कौन सा है हमारा, इज का क्या हो जाएगा, आर, वर, फिर हैव, आर, वर, हैव, फिर आता है हमारा डू, फिर आता है डिड ले लेंगे, डिड यहां भी आ जाएगा आपके सिंगुलर वाले में भी डिड, और बाकी जो हमने लिखा है विल या शैल, यहां ऊपर भी आप शैल ऐड कर सकते हो, और एक आता है हमारा जो अभी हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्लूरल और ये हो गया हमारा सिंगुलर। सिंगुलर में ध्यान दीजिए इज, वॉज या इज, एम, वॉज, हैज, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे मेन सिंगुलर वर्ब है जो कि कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आएंगे। आर, वर, हैव, ये हमारे ऐसे वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं आएंगे, इनका इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू, डिड, विल, शैल, हैड, ये अकॉर्डिंग टू टेंस दोनों सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, तो आज के लिए बस हमारा यही रहेगा। आपको मेन बात याद रखनी है। लेट मी समराइज, फिर से एक बार मैं इसको समराइज कर दे रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है। उसका जो यूनिवर्सल नियम है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगेगा,
सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब उसके साथ हमेशा प्लूरल ही लगेगा। ये नियम आपको दिमाग में रखना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ऑल द थ्री पर्सन, दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और वर्ब क्या है, वर्ब को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। फिर हमने बता दिया कि मेन वर्ब को कैसे पहचानना है, सिंगुलर में जिसमें एस और ईएस लगा होगा, प्लूरल जो होता है जिसमें एस और ईएस नहीं लगा होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हमारे सिंगुलर है, इज, एम, वाज, हैज, ये है मेन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है हमारे आर, वर, हैव एंड डू, ठीक है। और ये जैसे यहां पर 10 लगा हुआ। अब बाकी देखिए डिड, विल, हैड, ये अकॉर्डिंग टू टेंस हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये नोट्स बनाना है। कल जब मैं फिर इस क्लास को डालूंगा तो हम लोग 1 by 1 सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट अपना 1 by 1 रूल आगे एग्जाम्पल के साथ पढ़ते चलेंगे। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास।